बुल्स एंड बियर्स। मतलब बुल्स कौन है? तेजड़िया, जो उम्मीद करता है कि मार्केट एकदम सर्किट पे सर्किट लगाएगा, अपर सर्किट। बियर कौन है? मंदड़िया, इकोनॉमिक्स। तो पढ़ते हो बुल्स एंड बियर्स, द फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर, इसी को तो मार्केट बोलते हैं। बुल्स इंतजार कर रहे हैं कि आज फलाना स्टॉक या स्टॉक मार्केट अपर सर्किट लगाएगा यानी ऊपर जाएगा, और बियर चाह रहे हैं कि मार्केट गिरेगा। तुम्हें जान के एक बात बताऊंगा, डिटेल नहीं बताऊंगा, उत्साह क्रिएट करने के लिए। भारतीय बाजार में जो सबसे बड़े बड़े नाम तुम जानते हो इंडस्ट्री में, वो सारे पैसा कैसे बनाए हैं? बुल्स बन के या बियर बन के? बियर बन के। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध आदमी का एक कहानी है, जानते होंगे, राधा किशन दम्मानी। प्रेमा मोटर्स हुआ करता था, एक कंपनी थी भारत में, उसका लाइसेंस था, फिएट से लाइसेंस ली थी कंपनी, और फिएट भारत में बनाती थी, और फिएट ही भारत का सबसे पुराना डुग्गी वाला कार है। जानते हो कि नाम सुना होगा आप लोगों ने, फिएट। 30-40 साल पहले अगर आप में से किसी के परिवार के पास कार होगा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो क्या होगा, फिएट या अम्बासडर। और अम्बासडर बिक्री के लिए नहीं था, वो सिर्फ सरकारी कार था, वो सरकार ही खरीदती थी अम्बासडर। हिंदुस्तान मोटर्स बनाती थी। कौन बनाती थी? एचएम। अब वो कंपनी कहाँ गई भगवान भी मालिक नहीं है। और फिएट, अगर आप प्राइवेट हैं और आपके पास कार है आज के 40 साल पहले, यानी कि 40 साल करने का मतलब अगर 1980 में 82 में आपके परिवार के पास कार था, तो सिर्फ एक ही संभावना है, क्या होगा? फिएट, जिसका गियर हाथ में होता था। हाँ, यहीं से गियर लगता था, चलाते चलाते ऐसे रुको, यहीं से क्लच दबा के गियर चेंज करो, यार फिर चलते हो ना, ऐसा था। मैं तो फिएट की उस समय स्टॉक प्राइस 90 रुपये पे चलता था। राधा किशन दमानी जी से किसी प्रकार का पंगा हो जाता है, वहां पे फिएट के मालिक का, इतने बड़े सब बियर थे सर, है ना। और जो नाम सुना होगा ना आपने, आपका मन्नू भाई, वो सिनेमा जो देखे हो, ब्लैक कोबरा, मन्नू भाई, उन्हीं के चेले थे। कौन? राधा किशन दमानी जी। मनु भाई आते थे ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो ऐसे करके एक झोला में सिक्का रखा होता था, वो तीनों चेले उठाते थे। चेले ने बहुत पैसे कमाए, मनु भाई तो थे ही अनइथिकल आदमी चेलों ने। और शॉर्ट करना शुरू किया 90 रुपए से। उस समय स्टॉक मार्केट में कोई नियम नहीं था, अभी शॉर्टिंग का नियम क्या है, या आप शॉर्ट कर सकते हो इंट्राडे में करो, या एफएनओ में शॉर्ट करोगे तो सिर्फ 3 महीने के लिए। उस समय अनंत काल के लिए शॉर्ट करो, जितना तुम्हारे पास पूंजी है। अब मनु मुद्रा जो थे, कभी गूगल करके देखना, वो चलते फिरते बैंक, चलते फिरते बैंक। इतना पैसा होता था उनके पास कि वो शॉर्ट करने के लिए पैसा देते रहते थे। आगे बोला उन्होंने, भैया हमें शॉर्ट करना है। नाम तो कहीं बार बार बोलूँ, यहीं के लोकल व्यक्ति हैं, और सुनी सुनाई कहानी है, तो सत्य भी नहीं है, सुनी सुनाई कहानी बता रहा हूँ। यहीं बीकानेर से ही हैं, बहुत चाहने वाले लोग बहुत हैं उनके यहाँ पे, और मैं भी चाहने वालों में से हूँ। राधा किशन दम्मानी, हु डज नॉट नो, बीकानेर से है सर, नहीं जानते बीकानेर वालों? क्या तुम बीकानेर से हो फिर? राधा किशन दमानी नहीं जानते तुम? बीकानेर का सबसे बड़ा है, तुम बीकानेर में ही फंसे हुए हो। बड़े चीज है सर, डीमार्ट वाले राधा किशन दमानी, कम से कम 2 लाख करोड़ का कॉरप्स। इतना कह रहा हूं, 2 लाख करोड़। बट उनका बीकानेर से संबंध उतना ही है जितना कि कमला हैरिस का भारत से। आना जाना बहुत कम है, बट डोनेट करते हैं आज भी। बीकानेर में अगर से कोई लोग जाते हैं, कहते हैं नोबेल काउज है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख के चेक ऐसे फेंक देते हैं, ले जाइए, बीकानेर हमारा घर था पहले। तो बता रहा था 90 रुपए से शॉर्ट करना शुरू किया। बंदे का लेवल देखो, अरे यही सब कहानियां सुना हुआ था, फिर मैं तब बीकानेर आना लगा तो लगा कि बात सही है। हमने पहले ही कहानी सुना हुआ था, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन कहानियों में। तो कहानी ये बताया गया था हमें कि भाई जब शॉर्ट करते गए करते गए करते गए, सब तरफ फोन कर करके, व्हाट्सएप नहीं होता था, टेलीफोन किया जाता था कि भाई तू कलकत्ता से शॉर्ट मार, तू मुंबई से शॉर्ट मार। हर शॉर्ट मारना मतलब बेचना। कहाँ बेचना? वायदा बाजार में। बोलो जो सामान मेरे पास है नहीं उसको हम कैसे बेचेंगे? बेचा जाता है। यानी भेज दिया गया कि अगले महीने मैं इसको खरीदूंगा। आज मैंने क्या किया? बेच दिया। समझो इस बात को, 90 रुपए में है ना, अगले महीने इसको मैं 80 में खरीद लूंगा। यानी उसको क्या पता है, रेट गिरने वाला है। उसको कहते हैं करना शॉर्ट सेल कर दिया। किस पे? आज। यानी बाद में किस में बाई करूंगा उसको मैं? 80 में। आज बेच दिया, मुझे पता है गिरेगा, 80 में बाई करूंगा, नहीं गिरा अगले महीने और बेच दिया। मैं बेचते रहूंगा अपना खून बेच के, लेकिन उसको बेचते, और पूंजी लगाना होता है, फ्री में नहीं बिकता है। सपोज करो कि आज किसी शेयर का प्राइस, मान लो एचडीएफसी आज 1350 रुपए में, 13.5 रुपए में ट्रेड कर रहा है, तुमको बेचना है उसको, बेच दो। तुम्हारे पोर्टफोलियो में है नहीं, फिर भी क्या करो, उसको जाके 100 शेयर बेच दो। 100 शेयर बेचोगे तो 13 के हिसाब से 13 4 लाख रुपया लग गया, मतलब 1.5 लाख रुपया लग गया। 1.5 लाख लग गया तुम्हारा। अब क्या करना पड़ेगा, उसको तुमको 3 महीना बाद बाई करना पड़ेगा। इमेजिन करो कि वो 10% ग्रो कर गया, तो तुमको बाई करने में क्या लगेगा बाद में, उसको ज्यादा पैसा लगेगा, तो तुमको लॉस हो गया।
मान लो 13.5 के रेट से तुम बेचे हो और बाद में उसका रेट गिर के क्या आ गया 1000, तो पर शेयर 350 रुपया क्या हो गया तुमको, फायदा हो गया। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग, इसको बोलते हैं बियर ट्रैप बोलते हैं। तो बेचते चले गए, धीरे धीरे शेयर गिरने भी लग गया। अगले महीने बेचे 80 पे आ गया, बेचते गए। अभी तक शॉर्ट कवर नहीं किया है। कवर करना मतलब कहीं लगे ना तुमको डर के अब यहां से बाउंस बैक हो सकता है, तो क्या कर लेना चाहिए, कवर। उनको कंपनी बर्बाद करना था। रेट आ गया गिर के स्टॉक का कितना, 9 रुपए। पहले मोबाइल पे ट्रेडिंग नहीं होता था, बॉम्बे जाना पड़ता था। बॉम्बे में थे, अब पहुंचे शॉर्ट कवर करने के लिए। जब शॉर्ट कवर करने के लिए पहुंचे तो वहां पहले जो आता था ना, जो ब्रोकर होता था, बोला कि भैया रेट 9 रुपए चल रहा है, 9 रुपए 10 पैसा में सारा माल आपका ये मतलब शॉर्ट का सारा शॉर्ट कवर कर दूंगा। दमानी साहब बोलते हैं कि 8.95 रुपए, 25 पैसे रेट और गिरेगा, नहीं तो मैं कल आऊंगा शॉर्ट कवर करने। तब कहा जाता है, उस किसी ने अपनी कहानियों में लिखा है, नाम नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है कि मतलब मनु भाई के चेले, और वो फिक्स वही सबने समझा उन्हीं के बारे में। 8.95 में तब लिखा हुआ है कि मुझे पहली बार समझ में आया, लिखा हुआ है, लाइनें लिखी हुई हैं, पहली बार समझ में आया कि कोई मारवाड़ी व्यापारी कैसा होता है। 25 पैसे भी हमसे वसूला, और 25 पैसे थोड़े नहीं थे। मैं 25 पैसे कमाने में लगा हुआ था, उसको पता था कि इसका रेट 8 रुपया 75 पैसे शाम तक आ गया है। नॉलेज। और मैं 25 पैसे में मैं सोचा हुआ था कि उस जमाने में मेरे पास 2.5 करोड़ का इनकम होगा। लेकिन जिसका ऑलरेडी इनकम हो रखा है, 4000 करोड़ रुपए कमाए थे प्रेमा मोटर शॉर्ट मार के, और 4000 करोड़ वाला भी 2.5 रुपया भी नहीं छोड़ा। ऐसे समझो, एक वस्तु का कीमत कितना है, 4000। सामने वाला ब्रोकर कह रहा है कि 4000 आप ले जाओ साहब, और एक काम करो 2.5 रुपया छोड़ दो। 4002 रुपया 50 पैसा पूरे ले जाऊंगा। नाम है राधा किशन दम्मानी। ये स्टोरी चलता है, और मैं मारवाड़ी हूं, तभी तो मारवाड़ियों को लेकर के इंडिया में स्टोरी चलता है। 25 पैसे नहीं छोड़ते हैं, जरा उम्मीद रखते हैं वाला छोड़े। बड़ी संघर्ष करेंगे 25 पैसे छुड़वाने के लिए। साहब 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 थारी जोगन थारी, पूरे भारत में चलते हैं, पूरा मैं मान रहा हूँ, सच है। राधा किशन दमानी ने नजीर पेश किया है। बोला जाता है कफन के 25 रुपए भी नहीं छोड़ा था। अच्छी बात है सर, आज देखिए राज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट पे, वही आदमी राज करेगा। ये बात 25 की नहीं है। 25 से पैसे कितने बनते हैं, 25 2.5 करोड़ बने थे पैसे, बताया जाता है। 25 पैसे से कितने बने थे, 2.5 करोड़। अब 2.5 करोड़ रुपए में पता है किसी का गरीब आदमी, और डोनेट भी बहुत करते हैं सर, सही बता रहा हूँ। यहाँ के लोग का जो डोनेट करने का स्टाइल है, पूरा इंडिया इस बात का सानी है। एकदम खड़े खड़े हॉस्पिटल, तुमको पता नहीं, दमानी वाला जो हॉस्पिटल है सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। पागल, तुम जानते ही नहीं हो, खाली दमानी वाले में जाके इलाज कराते रहते हो। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है, राधा किशन दमानी, डी मार्ट वाले। यार कैसे लोग हैं ये, इतने बड़े बड़े वैभव हैं अपने बीकानेर के, तुमको जानते ही नहीं हो। खाली जानते हो कचोरी मिलाट है, कैसे लोग हो यार तुम। बियर कार्टेल, उनके चेले मनु भाई के चेले, जाके फिल्म नहीं देखते हो तुम, 1992 बुल स्कैम, बुल बन, ये सब आता रहता है। खाली खाली वो लगा है तो वो लगा ले तो, आया था ना बीच में ट्यून चलता था, टेन टेन टेन, बोलो वाला फॉलो, बुल कार्टल, बियर कार्टल। आज भी ये काम कर रहा है। लेकिन तुम इस बात पे दूसरा, इस बात पे बीकानेर और मारवाड़ के लोगों के नाम पे इरम कम से कम बढ़िया बढ़िया ताली बजना चाहिए सर। जितने स्कैमर हुए हैं ना, अभी पूरा सुन तो लो, जितने स्कैमर हुए हैं सब गुजरात से, शुरू से इतिहास रहा है। चाहे वो मनु भाई रहे, चाहे नहीं नीरव मोदी तो स्कैमर क्या है, चाहे नीरम नहीं, चाहे हर्षद मेहता रहे, चाहे मनु मुद्रा, पूरा नाम, चाहे पूरा नाम ही ले लिया, मनु मुद्रा रहे, हर्षद मेहता रहे, केतन पारीख रहे, मोदी जी स्कैमर नहीं है। ये तीनों ही नाम कहां से आते हैं, गुजरात से। अब राजस्थान वालों का नाम लेता हूं। राजस्थान में 2 ही नाम आएंगे सबसे ऊपर। एक नाम आएगा राधा किशन दवानी, दूसरा नाम आएगा वो लेट स्वर्गीय राकेश झुंझुनवाला है। सर अनइथिकल काम नहीं किया, शॉर्ट करके पैसे कमाए, लॉन्ग करके पैसे कमाए। पैसे कमाना अपना हर मार्केट वाले का उद्देश्य होता है, बट कभी भारत सरकार का कोई भी कानून नहीं तोड़ा है। तो भाई इन दोनों, एक तो दिवंगत हो गए सर झुंझुनू के रहने वाले राकेश झुंझुनवाला जी, और एक तुम्हारे यही आज भी उनका घर है सर, सिटी में जाके पता करिए, द मेन्यू के बगीचे में आज भी घर है उनका, बेचा नहीं है, राधा किशन दवानी जी के नाम पे। तो आपका 10 सेकंड क्लैपिंग कर दीजिए सर आप। बस बहुत 10 सेकंड पूरा हो गया। और सीरियसली अगर तुम इन सबको नहीं जानते हो, ना तुम्हारा पैसे कमाने में इंटरेस्ट है, ना तुम्हारा पढ़ने में, तुम्हारा अलग ही मोबाइल में रील्स देखने में इंटरेस्ट है। और कैसा रील्स देख रहे हो, ऐसा रील्स भी आता है मोबाइल में, ऐसा रील्स देखो जहां से थोड़ा जानकारी मिले।
मुझे आश्चर्य हुआ कि बीकानेर के लोग हो, तुम सही में दमानी साहब को नहीं जानते? तुमको लगता होगा कि बीकानेर के सबसे अमीर आदमी रहे होंगे बीका जी। सबसे अमीर आदमी कौन? राधा किशन दमानी। प्रॉब्लम क्या है कि जो सबसे अमीर आदमी है ना, उसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो। तुमको जो अमीर है वो दिखता है, जो दिखा रहे हैं अपने वैभव और प्रॉपर्टी को कि देखो बीका जी का घर। दमानी साहब का घर हल्का सा बना हुआ है। और कितने लोगों को समझ में आया कि जो हमारे पास सामान नहीं है वो भी हम बेच सकते हैं। हाँ। क्या? हाँ, उन्हीं का ट्रस्ट। मैंने तो वही तो बोला कि दमानी में जाकर के इलाज करा ले रहे हो परिवार वालों का, और उनका ट्रस्ट नहीं जान रहे हो। वो तो चाहते हैं, बताते हैं, उनके ऑफिसर चाहते हैं कि बीकानेर में कुछ भी बने उसमें उनसे डोनेशन लिया जाए। क्योंकि वो अभी भी अपने आप को, अभी भी बीकानेर के आदमी के लिए इतना ओपन है। डी मार्ट के ओनर सर 2 लाख करोड़ के आदमी, और तुम खाली इतना जाके बता दो उनके स्टाफ को कि मैं भुजिया रसगुल्ला लेके आया हूँ साहब से मिलने के लिए बीकानेर। हाँ, कहते हैं काम तो नहीं आएंगे। तुम पूछोगे कि सर कोई स्टोव का टिप्स दे दो, मुस्कुराएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, मौसम पूछेंगे, चश्मा लटकाए हुए रहेंगे और आशीर्वाद देके भेज देंगे। ये समस्या है, तुम्हारे काम नहीं आने वाले हैं। लेकिन हाँ, प्यार बहुत देंगे। तो सर इतना बड़ा आदमी तुमसे मिल लिया, इसी नाम पे मुंबई में पैसा छाप दोगे? तुम पागल हो। एक बार दमानी के ऑफिस से निकलेगा, 4 स्टॉक ब्रोकर को तो दाएं बाएं लेके चला जाएगा रे कि चल दमानी मेरा चाचा है, अब कूड़ेदान में डाल के बेच आएगा जाकर के। तो स्टाइल होना चाहिए आदमी के पास यार। तुम दमानी के रिलेटिव बन गए, उसके बाद और क्या चाहिए? एनीवे, ये तुमको बताया, जानकारी मैं ही बता सकता हूँ, बहुत कम लोगों को नहीं पता है सब चीजें।